हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं पारुल सर, श्रीमती पार्वती देवी इंटर कॉलेज आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप क्लास 9th के स्टूडेंट देखेंगे। देखिए, इसमें आपको सबसे ऊपर दिया है आयनों के प्रकार। आयन कितने प्रकार के होते हैं देखिए दिया, लवण, अम्ल एवं क्षार के संयोग से बनते हैं। किसी लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है अम्लीय आयन या मूलक कहलाता है। देखिए लवण क्या होता है, लवण, अम्ल एवं क्षार, अगर ये तीनों संयोग कर लेते हैं तो किसी लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है अम्लीय कहलाएगा, ठीक है। मूलक से प्राप्त होगा तो मूलक कहलाएगा, और अगर क्षार से प्राप्त होगा तो वह क्षारीय कहलाएगा, ठीक है। तो ये तीनों अपने अपने कंपाउंड में डिवाइड हो गए, ठीक है, साल्ट, बेस और एसिड में। अच्छा, जिसमें आपको यहाँ से पॉइंट किया गया है कि आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद फिर आपका नीचे दिया है कि रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखते हैं। देखिए रासायनिक सूत्र में क्या दिया हुआ है कि किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र प्रतीकों का समूह है। आपने प्रतीक तो पढ़े होंगे, जिसकी सहायता से किसी पदार्थ के अणु के संगठन को निरूपित किया जाता है। विभिन्न यौगिकों के सूत्रों को सरलतापूर्वक लिखा जा सकता है। इस हेतु हमें तत्वों के प्रतीक एवं उनकी संयोजन क्षमताओं की आवश्यकता होती है। संयोजकताओं की आवश्यकता होती है। संयोजकता होती क्या है, देखिए संयोजकता बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। संयोजकता क्या होती है, जब हमने आपको सेल डिवीजन सिखाया था, जब हमने आपको स्टार्टिंग में सेल डिवीज़न सिखाया हुआ था, तो सेल डिवीज़न में जो होता है कि 2, 8, 18 और 32 इस प्रकार करना पड़ता है। तो इस प्रकार जब आप अपने कॉपी पे करते हैं तो देखिए हम एक आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 11 Na। अब Na के हम करेंगे तो 2, 8 और 1, 2, 8, 10 और 11। तो ये जो आपका दिया है, इसे अगर हम यहाँ 8 करते हैं, अष्टगुण करना है, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, 7 की। बहुत ऊर्जा लगेगी 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। लेकिन हम ऐसा करें कि एक अगर दे दें तो हमारे बाह्यतम सेल में कितने बचेंगे, 8। जब आप किसी को देंगे तो आप धन हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे। कोई लेगा तो वो ऋणी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +1। और जो भी लेगा उसके ऊपर लग जाएगा -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही संयोजकताएं होती हैं, जो प्लस और माइनस होती हैं वह संयोजकता होती है। इसलिए हमें हर एक तत्व की बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही लेना पड़ता है, तभी हम रासायनिक सूत्र लिख पाते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए आपका अपना नया आपका अगला जो दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से देखना और समझना। इसको लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या लिखा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन जो होता है उसका बाह्यतम सेल में कितना होता है, 1। और क्लोरीन होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 17, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो 2, 8 और 7, ठीक है, 2, 8 और 7। अब देखिए इसे यहाँ पर 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है ना। तो 1 अगर मिल जाएगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 8। अगर ये किसी को 7 देता है तो बहुत समय लगेगा, ऊर्जा बहुत खर्च होगी। इसलिए क्या करता है, ये एक किसी से लेके क्या बना लेता है, Cl- हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या है, हाइड्रोजन का 1 रख दिया, क्लोरीन का इन्होंने 1 रख दिया, आपस में दोनों का गुणा कर दिया, त्रियक गुणा, ठीक। सॉरी, कैची गुणा इसका हमने कर दिया। कैची गुणा करने पर क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन का 1 करेंगे तो 1 × 1 और Cl × 1, मतलब दोनों का 1 1 आएगा तो 1 लिखा जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे, H और Cl को अगर हम जोड़ते हैं तो बन जाता है HCl। क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए आपका सूत्र लिख गया है, बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपना दूसरे में लिखा है बेटा जल का सूत्र। देखिए जल का H लेंगे तो H का 1 होता है, 1 ले लिया,
ओ का जब हम सेल डिवीजन करते हैं तो देखिए ओ का होता है 2 और 6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो 6 और 2 8 हो गए। अब इसे 6 करने के लिए कितने की आवश्यकता है 2 की आवश्यकता है, तो उस पर कितने माइनस हो गए 2 माइनस हो गए। तो वही इसकी संयोजकता लेनी है, इसकी संयोजकता होती है तो 2 ले लिया हमने संयोजकता। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो H2 एकम H2 और O एकम। देखिए जल का सूत्र बन के आपके सामने तैयार हो गया। समझ में आ रहा होगा सही बच्चों को। ठीक है, एक और देख लेते हैं आपका नेक्स्ट। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या दिया हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए हाइड्रोजन का तो आपको जैसे कि पता ही है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो आपको बिल्कुल पता ही है, H का कितना है 1, और आपका S जो होता है S का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 16। अगर हम इसका सेल डिवीजन करते हैं तो 2 8 और 6 हो गए 16। इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सल्फर S-2, तो यहाँ -2 तो ये 2 लिख दिया। अब इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें, तो बन जाएगा H2S। क्या बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो आगे इसमें जितने भी आपके दिए हुए हैं आप इसी प्रकार सारे कर लेना। ठीक है, और फिर इसके बाद अगले नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो फिर आपके लिए नेक्स्ट टाइम में मिलेगा। जब तक के लिए सारे बच्चों से नमस्ते।